हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो सोशल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 4 है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी एंड कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसका लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, तो इससे पहले लेक्चर हम कवर कर चुके हैं, उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनको आप देख सकते हो जाके। ठीक है, और आज की क्लास में हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहले देखेंगे जो सरफेक्स इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है, सरफेस इन्फेक्शन ये। ठीक है, इनके बारे में देखेंगे, ट्राकोमा के बारे में देखेंगे, टेटनस, लेप्रोसी के बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे, इन तीनों डिसीज के बारे में या इन्फेक्शंस के बारे में। और अगर आप पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो इसकी, तो हमारे वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे हम डेली बेस एमसीक्यू और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन डालते रहते हैं, उससे क्या आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं सरफेस इन्फेक्शन क्या होते हैं। सरफेस इन्फेक्शन वो सारे होते हैं जो बॉडी के सरफेस पे हो रहे हैं, वो सारे इन्फेक्शन, जैसे दाद होना, ठीक है, ये कुछ एलर्जी होना, ये कुछ। ठीक है, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये आपको पता ही रहना चाहिए कि स्किन एक लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का। दैट फंक्शन एज ए फर्स्ट लाइनिंग ऑफ डिफेंस, यानी ये फर्स्ट लाइनिंग ऑफ डिफेंस की तरह काम करती है। स्किन प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम वेरियस इन्फेक्शन, यानी जो स्किन है ये प्रोटेक्ट करती है बॉडी को वेरियस इन्फेक्शन से, बट सम टाइम बिकम इन्फेक्टेड इटसेल्फ। बट कभी क्या होता है कि वो खुद ही इन्फेक्टेड हो जाती है। स्किन गेट्स इन्फेक्टेड फ्रॉम द वेरियस जर्म्स, यानी जो वेरियस जर्म्स होते हैं उनसे इन्फेक्टेड हो जाती है। एंड सफर फ्रॉम माइल्ड टू सीरियस सिम्टम्स, छोटे से लेके बड़े सीरियस सिम्टम्स तक देखने को मिलते हैं। सम माइल्ड इन्फेक्शन कैन बी ट्रीटेड विथ ओटीसी ड्रग, ओटीसी मेडिसिन। ठीक है, यानी कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो ओटीसी मेडिसिन से जो है ट्रीट कर दिए जाते हैं। ओटीसी मेडिसिन वो होते हैं जो आपको डॉक्टर पे प्रिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं होती, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हम ले सकते हैं। ठीक है, एंड होम रेमेडीज से, बट सीरियस विद द इन्फेक्शन रिक्वायर्ड मेडिसिनल इन्वेंट्रीज, यानी अगर सीरियस कंडीशन हो जाती है उसमें हमें मेडिकल इन्वेंट्री की जरूरत पड़ती है। ठीक है, 3 तरह के हो सकते हैं, एक होता है बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन, हो सकता है वायरल स्किन इन्फेक्शन और फंगल स्किन इन्फेक्शन। ठीक है, बेसिकली आप स्किन इन्फेक्शन से, सरफेस इन्फेक्शन से जो समझ गए कि क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पहले हम बात करते हैं ट्राकोमा के बारे में। ठीक है, ट्राकोमा इज ए क्रोनिकल इन्फेक्शियस डिसीज अफेक्टिंग द कंजक्टिव एंड कोर्निया। ठीक है, यानी जो ट्राकोमा एक क्रोनिकल इन्फेक्शन डिसीज है जो अफेक्ट करती है कंजक्टिव एंड कोर्निया को। ठीक है, ये कुछ देख सकते हो आप। ठीक है, इट लीड टू कॉज ऑफ वर्ल्ड इन्फेक्टेड ब्लाइंडनेस, इससे क्या होता है कि ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। ठीक है, कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो द कॉजेटिव एजेंट ट्राइजोमा इज क्लाज्मीडिया ट्राइजोगोमेटिस। ठीक है, ये आप देख सकते हो, फिंगर ब्लैंक्स में जरूर पूछा जाएगा। ए ग्राम नेगेटिव कोकी बैक्टीरियम। ठीक है, एपिडर्मियोलॉजी की बात करें तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो ये TRA है, ये नहीं आता है। ट्रैकोमा कैन इजीली स्प्रेड बाय डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट, यानी पर्सन कांटेक्ट से या शेयरिंग टॉवल से या क्लॉथ से, और थ्रू फ्लाइज एंड कांटेक्ट विद द आई और नोज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन से ये जो है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन यानी ट्रांसमिट हो सकता है। इन्फेक्टिव पीरियड की बात करें तो 2 to 3 मंथ्स लग जाते हैं, और इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 5 to 10 डेज लगते हैं। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इफ दे स्लीप टूगेदर, यार डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो सकती है अगर वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन अगर एक साथ सो रहे हो तो। ठीक है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट बाय शेयरिंग टॉवल, कर्चिफ एंड पिलो से, अगर पिलो हो गया, टॉवल हो गया, कर्चिफ हो गया, हम शेयर कर रहे हैं तो उससे भी ये हो सकता है। और मैकेनिकल ट्रांसमीटर बाय फ्लाइस, यानी फ्लाइस से हो सकता है मैकेनिकली देखा जाए तो। ठीक है, ये 3 कंडीशन में ये ट्रांसमिशन हो सकता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो इन्फ्लेमेशन, स्केरिंग ऑफ कंजक्टिव विच लीड टू इनवर्ड डेरिवेशन ऑफ द आईलैशेस एंड आईलिड मार्जिन। ठीक है, द आईलैशेस प्रोड्यूस एब्रेशन ऑफ कॉर्निया, रिजल्ट इन द कॉर्निया अल्सर हो जाता है। ठीक है, एंड द लेफ्ट अनट्रीटेड ब्लाइंडनेस अकर्स, अगर आप ट्रीट नहीं करते हो तो ब्लाइंडनेस हो जाती है। ठीक है, फार्मासिस्ट का रोल क्या है इसमें पब्लिक को प्रिवेंट करने में, तो देखिए फार्मासिस्ट शुड रिकमेंडेड सल्फोएमाइड एंड टेट्रासाइक्लिक एंटीबायोटिक, यानी फार्मासिस्ट को रिकमेंडेड करना चाहिए जो भी पेशेंट सफर कर रहा है उसको सल्फोएमाइड एंड टेट्रिक साइक्लिन एंटीबायोटिक्स। फार्मासिस्ट शुड सजेस्ट द पेशेंट टू अंडरगो सर्जरी टू करेक्ट आईलेट्स डिफॉर्मेट्स। ठीक है,
फार्मासिस्ट शुड गाइड पीपल टू मेंटेन प्रॉपर एनवायरमेंटल सैनिटेशन, ठीक है, यानी फार्मासिस्ट को गाइड करना चाहिए कि वो मेंटेन करे प्रॉपर एनवायरमेंटल सैनिटेशन सच एज फ्लाई कंट्रोल, सेव वाटर सप्लाई एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द पर्सनल एंड जनरल हाइजीन, ठीक है। फार्मासिस्ट शुड प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन ऑन क्लीननेस ऑफ द फैमिली मेंबर एंड द सराउंडिंग एनवायरमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं टिटनेस की, ठीक है। टिटनेस इज ए मस्कुलर डिसीज, ये क्या है, वो क्लोनिकल डिसीज था, ये मस्कुलर डिसीज है। इन विच मसल्स बिकम स्टिफी, इसमें क्या होता है, जो मसल्स होते हैं वो स्टिफी हो जाते हैं। इट कॉज व्हेन द कॉस्टिव बैक्टीरिया एंटर इनटू बॉडी वाया कट एंड वाउंड, यानी ये कब होता है, जो कॉस्टिव बैक्टीरिया वो बॉडी के अंदर चले जाए, या कट के द्वारा या वाउंड के द्वारा जाएगा, मतलब छिल जाता है ना, लग जाता है या फोड़ा हो गया, उनके द्वारा अगर बॉडी के अंदर चले जाता है तो ये हो जाता है, ठीक है। ये कुछ कंडीशंस में आप देख सकते हो। कॉस्टिव एजेंट की बात करें तो टिटनेस इज कोलोस्ट्रोडियम टिटनी विच इज रिलीज एन एक्सोटोनिसी, यानी जो कॉस्टिव एजेंट है टिटनेस का वो है कोलोस्ट्रोडियम टिटनारी, ठीक है, जो रिलीज करता है एक्सोटॉक्सिन, उसकी वजह से इन्फेक्शन पूरा टिटनेस हो जाता है, ठीक है। एपिडर्मिलॉजी की बात करें तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, स्पोर्ट्स और इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, यानी स्पोर्ट्स यानी जो छेद हो जाते हैं या मतलब कट हो जाते हैं वो इम्पोर्टेंट है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के लिए। एंड वाइडरली डिस्ट्रीब्यूट इन द सॉइल, स्ट्रीट डस्ट, हॉर्स एंड काउ डंग से भी हो सकते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 3 to 21 डेज है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लें तो बैक्टीरिया इन्फेक्टेड पर्सन व्हेन डट एंटर इनटू ओपन कट और वाउंड, यानी जो डस्ट है वो एंटर कर जाता है ओपन कट में या वाउंड्स में। द जम्स ऑफ टिटनेस शो ओपियम ग्रोथ इन द डीप वाउंड्स एज वेल एज रिजल्ट ऑफ डर्टी नेल्स, टूल्स, नाइफ्स, स्प्लिंटर एंड एनिमल बाइट से भी ये हो सकता है, यानी नेल्स हो गए, ठीक है, टूल्स और जो नाइफ्स होते हैं उनकी वजह से भी ये हो सकता है। इन्फेंट और चाइल्ड और ऑल्सो एट द रिस्क ऑफ टिटनेस इफ कंटेमिनेटेड और अनहाइजीन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द सैक्रिफिकेशन, स्किन, पेस एंड सर्कुमेशन, ठीक है, यानी बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो अनहाइजीनिक इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, तो मतलब खेलते हैं उससे, तो उनसे भी हो सकता है, ठीक है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें, साइन एंड सिम्टम ऑफ द जनरल टिटनेस इज इंक्लूड पेनफुल मसल्स, पेनिस एंड स्टिफ, यानी पेन होता है, इमूवेबल मसल्स हो जाते हैं इन योर जॉ, टेंशन ऑफ मसल्स अराउंड योर लिप्स, ठीक है, समटाइम प्रोड्यूस ए पैराटाइस्टिक ग्रेन, पेनफुल स्पैम्स एंड रिगार्डिंग इन योर नेक मसल्स, ठीक है, ये देख सकते हो आप सिम्टम्स। रोल की बात करें, फार्मासिस्ट का क्या रोल है पब्लिक प्रिवेंशन में, टेटनस टॉक्साइड इज यूज्ड फॉर एक्टिव इम्यूनाइजेशन, यानी एक्टिव इम्यूनाइजेशन के लिए टीटी दिया जाता है टेटनस टॉक्साइड्स। प्रेग्नेंट वुमेन एंड चाइल्ड बिलो बी इम्यूनाइज्ड, यानी जो प्रेग्नेंट वुमेन है और बिलो मतलब चाइल्ड होते हैं जो शुड बी इम्यूनाइज करना चाहिए उनको। ऑल दी वाउंड्स एंड डैमेज टिश्यू शुड बी क्लीन एंड लोकली ट्रीटेड, यानी जो लग जाती है या कट हो जाता है तो उसको क्लियरली मतलब क्लीन रखें और लोकली ट्रीट करवाएं, ठीक है। अब हम देखते हैं लेप्रोसी, ठीक है, लेप्रोसी और हैंसेन डिसीज भी बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है। हैंसेन डिसीज is a conjunctive disease characterized by the painful white patches on the dermis and capable of causing necrosis of nerve and muscles, यानी इसमें क्या होता है, व्हाइट कलर के पैचेस हो जाते हैं, ये आप कुछ कंडीशन देख सकते हो, ठीक है। लेप्रोसी इज अ 2 टाइप की होती है, लेप्रोमाइटस लेप्रोसी एंड ट्यूबोक्लोराइड लेप्रोसी। अदर टाइप ऑफ लेप्रोसी एंड बॉर्डरलाइन लेप्रोसी एंड इंटरमीडिएट लेप्रोसी एंड लाइनिंग इन द बिटवीन दिस 2 टाइप्स, यानी 2 तरह की हो सकती है, वो है लेप्रोसी और ट्यूबरकुलोसिस लेप्रोसी, और इसमें लेप्रोसी बॉर्डर लाइन पे करती है, कुछ लेप्रोसी होती है, कुछ इंटरमीडिएट लेप्रोसी होती है, ठीक है। कॉस्टिव एजेंट की बात करें तो लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्रिया, ठीक है। एपिडर्मिलॉजी की बात करें तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, ओनली द मल्टीबैसिलस केसेस, ठीक है, यानी मल्टीबैसिलस जो केसेस होते हैं उसमें हाईली इन्फेक्शन। एज की बात करें तो इन्फेक्शन कैन अकर्स एट एनी एज में ये हो सकता है। मेल और सेक्स की बात करें तो मेल में सबसे ज़्यादा इफेक्टेड देन फीमेल्स। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो पीरियड इज लॉन्गर, वेरिएबल एंड रेंज फ्रॉम 2 to 5 ईयर्स तक लग जाते हैं, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन हो सकता है और ड्रॉपलेट से भी ये ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, कुछ इसी कंडीशन हो जाती है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखें तो प्रेजेंस ऑफ हाइपोपिगमेंट स्पॉट्स ऑन दी स्किन, यानी जो हाइपोपिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं स्पॉट्स ऑन स्किन पे वो
हो जाता है, ठीक है। इफेक्ट एरिया लूज इन दी कंटिन्यूस सेंसिटिव इधर पेरेंटली और टोटली, यानी जिस एरिया पे हो जाता है वहाँ पे सेंसेशन कम हो जाती है। द नर्व गेट थिकर, नर्व जो है वो थिकर हो जाते हैं। इन द लेटर फेज लेप्रोसी कैन लीड टू सेवियर कॉम्प्लिकेशन, यानी बाद में जो लेप्रोसी है सेवियर कॉम्प्लिकेशन करती है। रोल देखें फार्मासिस्ट का क्या है पब्लिक को प्रिवेंट करने में। देखिए, डिटेच लेप्रोसी केसेस एंड ट्रैकिंग देयर कॉन्टेक्ट सच एज चाइल्ड बिलो द हाउस वेयर देयर इज ए लेप्रोसी पेशेंट, यानी पहली बात तो ये वो डिटेच करें लेप्रोसी को, और उसके बाद क्या है जिनसे भी अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो वो किन किन से मिला है वो भी ट्रैक करें। जो बच्चे हैं उनके घर में उनको भी, और लेप्रोसी पेशेंट को भी ट्रैक करके उनको अलग अलग रखें, ठीक है। दे मस्ट डू नॉट कॉन्टेक्ट बिटवीन द पेशेंट एंड द अनहेल्थी प्रेजेंट द हेल्थी पेशेंट, यानी कॉन्टेक्ट नहीं होना चाहिए पेशेंट और हेल्थी पर्सन के बीच में। एंड एक्चुअल पेशेंट शुड बी आइसोलेट, सेलेक्टिव शुड बी हॉस्पिटलाइज, यानी एक्यूट पेशेंट शुड बी आइसोलेट, यानी जो पेशेंट है वो आइसोलेट होना चाहिए और शुड बी हॉस्पिटलाइज। द इन्फेक्टेड पर्सन शुड बी ट्रीटेड विद डेप्सोन, यानी जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो ट्रीट करना चाहिए डेप्सोन से। पेशेंट शुड बी रिहेबिटेलाइज्ड विद सुटेबल वर्क स्पेशली साइकोलॉजिकली एंड सोशली, ठीक है। ये सारा काम होता है फार्मासिस्ट का। तो आपको अगर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ जाए कि लेप्रोसी के बारे में लिखिए तो आपको ये सारा लिखना पड़ेगा, और फिंगर बैंक्स में भी पूछ सकते हैं कॉस्टिव एजेंट क्या है, ठीक है। तो अगर आप इसकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तो वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। लाइक करें और अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।